हाय फ्रेंड्स, लर्न विद गंगा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कहानी के ज़रिए से हम कन्नड़ा सीखेंगे। हम इतने दिनों से जो हम दो लोग के बीच में बातचीत होता है या फिर जो हम सेंटेंसेस हम डेली लाइफ में बोलते हैं, उन सेंटेंसेस को मैं कन्नड़ा में ट्रांसलेशन करके आपको बता रही थी, कन्नड़ा में आपको सिखा रही थी। पर आज हम इस वीडियो में हम स्टोरी के माध्यम से एक छोटा सा स्टोरी ली हूँ। मैं उस स्टोरी के माध्यम से आपको कन्नड़ा में इस वीडियो में सिखाऊंगी। ये बहुत ही छोटा स्टोरी है और क्योंकि स्टोरी में हमें अच्छा वर्ड्स भी रहता है, सिंपल वर्ड्स हमें मिलते हैं और छोटे छोटे वर्ड्स हैं इस स्टोरी में। तो इस स्टोरी से अगर आप कन्नड़ा सीखिएगा तो आपको जो है छोटे छोटे वर्ड्स को आप कैसे बोल सकते हैं, छोटे सेंटेंसेस को आप कैसे बोल सकते हैं, तो आपको एक आइडिया मिल सकता है और आपको कन्नड़ा में स्टोरी आपको मालूम भी हो जाएगा कि इस स्टोरी को हम कन्नड़ा में कैसे बोले। तो आज जो मैं आपको स्टोरी के माध्यम से जो मैं कन्नड़ा में उस स्टोरी को बताऊंगी, उस स्टोरी का नाम है प्यासा कौवा। इस स्टोरी को कौन नहीं जानता होगा, हम अपने बचपन से ही इस स्टोरी को सुनते ही आ रहे हैं, है ना। तो स्टोरी का नाम है प्यासा कौवा। प्यासा कौवा, इस स्टोरी को हम कन्नड़ा में बायारिदा कागे, हम कन्नड़ा में बायारिदा कागे हम बोलते हैं। तो प्यासा कौवा, तो प्यास जो होता है, प्यास मतलब कन्नड़ा में बायारिके होता है और प्यासा हम बोल रहे हैं तो बायारिदा, और कौवा को कन्नड़ा में हम कागे बोलते हैं। तो हम आज स्टोरी जानेंगे। क्या है स्टोरी का नाम? प्यासा कौवा। स्टोरी का नाम है प्यासा कौवा। तो हम कन्नड़ा में बोलेंगे बायारिदा कागे, बायारिदा कागे। तो चलिए हम अपना स्टोरी शुरू करते हैं। तो एक कौवा था। इसको हम कन्नड़ा में कैसे बोल सकते हैं? एक कौवा था, तो हम कन्नड़ा में बोलेंगे वंदु कागे इत्तु, वंदु कागे इत्तु। एक कौवा था, वंदु कागे इत्तु। तो एक को वंदु कहते हैं और कौवा को हम कन्नड़ा में कागे कहते हैं। एक कौवा था, वंदु कागे इत्तु। उसे बहुत प्यास लगी थी। तो एक कौवा था, उसे बहुत प्यास लगी थी। इसको हम कन्नड़ा में बोलेंगे ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು। ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು। ठीक है, तो ये पूरा एक ही सेंटेंस है, यहाँ से यहाँ तक बायारिके यागित्तु एक ही वर्ड है, यहाँ से यहाँ तक एक ही वर्ड है, बायारिके यागित्तु। तो उसे बहुत प्यास लगी थी, तो उसे को कन्नड़ा में हम ಅವನಿಗೆ कहते हैं। उसे मतलब ಅವನಿಗೆ बहुत को तुम्बा और प्यास लगी थी। तो इन तीनों को हम मिला के कन्नड़ा में बोलेंगे बायारिके यागित्तु। उसे बहुत प्यास लगी थी। ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು। ठीक है, तो नेक्स्ट है उसने देखा कि वहाँ एक घड़ा है। एक कौवा था, उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने देखा कि वहाँ एक घड़ा है। तो उसने देखा कि वहाँ एक घड़ा है, इसको हम कन्नड़ा में बोलेंगे ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಡ ಇರುವುದನ್ನು ಅವನು ನೋಡಿದನು। तो उसने देखा कि वहाँ एक घड़ा है, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಡ ಇರುವುದನ್ನು ಅವನು ನೋಡಿದನು। तो ये सेंटेंस सेम जो है, ट्रांसलेशन ये थोड़ा उल्टा हो गया है। ठीक है, तो ಅಲ್ಲಿ मतलब वहाँ होता है, वंदु कोड़ा इरुदनु नोडितु। उसने देखा कि वहाँ एक घड़ा है।
इसको हम कन्नड़ में बोलेंगे ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಡ ಇರುವುದನ್ನು ಅವನು ನೋಡಿದನು। तो घड़ा, घड़ा को हम कन्नड़ा में कोड़ा कहते हैं। घड़ा जो रहता है, मिट्टी का घड़ा रहता है ना, उसको हम कन्नड़ा में कोड़ा कहते हैं। मड़िके भी बोलते हैं, मड़िके भी बोलते हैं। मटका हम जैसे बोलते हैं ना हिंदी में, तो कन्नड़ में हम मड़िके भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं घड़ा बोल रही हूँ इसलिए कोड़ा, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से स्टार्टिंग से पढ़ती हूँ इतना दूर तक। एक कौवा था, एक कौवा था, उसे बहुत प्यास लगी थी, उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने देखा कि वहाँ एक घड़ा है, उसने देखा कि वहाँ एक घड़ा है। कन्नड़ में ಒಂದು ಕಾಗೆ ಇತ್ತು, ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಡ ಇರುವುದನ್ನು ಅವನು ನೋಡಿದನು। तो नेक्स्ट है उस घड़े में थोड़ा सा पानी था, उस घड़े में थोड़ा सा पानी था। इसको हम कन्नड़ में बोलेंगे ಆ ಕೊಡದಲ್ಲಿ, ಆ ಕೊಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಇತ್ತು, ಆ ಕೊಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಇತ್ತು। उस घड़े में थोड़ा सा पानी था, तो तो उसको हम आ बोलेंगे। उस घड़े में तो ಕೊಡದಲ್ಲಿ, ಕೊಡದಲ್ಲಿ घड़े में, ಕೊಡದಲ್ಲಿ थोड़ा सा, थोड़ा सा मतलब ಸ್ವಲ್ಪ 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 पानी था, पानी था, इसको हम बोलेंगे ನೀರು ಇತ್ತು। उस घड़े में थोड़ा सा पानी था, ಆ ಕೊಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಇತ್ತು। नेक्स्ट है जमीन पर आसपास छोटे छोटे पत्थर पड़े थे, जमीन पर आसपास छोटे छोटे पत्थर पड़े थे। तो इसको हम कन्नड़ में बोलेंगे ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದವು। जमीन पर आसपास छोटे छोटे पत्थर पड़े थे। तो जमीन पर, जमीन पर, जमीन को नेला बोलते हैं कन्नड़ में, जमीन को नेला बोलते हैं। भूमि भी बोलते हैं, पर यहाँ पे नेला में लिखूं तो नेलदा। जमीन पर तो नेलदा, जमीन पर नेलदा मेले, जमीन पर नेलदा मेले, पर मतलब मेले होगा तो जमीन पर नेलदा मेले। आसपास, आसपास छोटे छोटे पत्थर पड़े थे, तो जमीन पर आसपास छोटे छोटे पत्थर पड़े थे। तो इसको हम कन्नड़ में नेक्स्ट बोलेंगे ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದವು। ನೆಲದ ಮೇಲೆ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದವು। छोटे छोटे पत्थर पड़े थे, तो ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದವು, पड़े थे, ಬಿದ್ದಿದ್ದವು। हम पास्ट टेंस में बोल रहे हैं तो इसलिए बिद्दिದ್ದವು, पड़े थे, बिद्दिದ್ದವು हम बोलेंगे। नेक्स्ट है कौवे को एक तरकीब सूझी, कौवे को एक तरकीब सूझी। अभी उसको पानी पीना है तो वो कुछ सोचेगा ना कैसे पीना है पानी, तो कौवे को एक तरकीब सूझी। क्या, तो उसको हम कन्नड़ में कैसे बोलेंगे ಕಾಗೆಗೆ, ಕಾಗೆಗೆ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಹೊಳೆಯಿತು, ಕಾಗೆಗೆ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಹೊಳೆಯಿತು। कौवा, कौवे को एक तरकीब सूझी, तो कौवा को हम कागे बोलते हैं। कौवा को कागे कन्नड़ में एक मतलब ಒಂದು, ಒಂದು तरकीब, तरकीब, तरकीब मतलब उपाय, उपाय। सूझी ಹೊಳೆಯಿತು, कौवे को एक तरकीब सूझी। कन्नड़ में ಕಾಗೆಗೆ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಹೊಳೆಯಿತು, ಕಾಗೆಗೆ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಹೊಳೆಯಿತು। देखते हैं बाद में उसने क्या किया। तो उसने एक पत्थर उठाकर घड़े में डाला। उसने पहले देखा था कि पत्थर पड़े हैं, तो उसने एक तरकीब सोची। उसके बाद उसने क्या किया, उसने एक पत्थर उठाकर घड़े में डाला। उसने एक पत्थर जाके अपने चोट से उठा के घड़े में डाला। इसको हम कन्नड़ में बोलेंगे ಅವನು ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೊಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿತು, ಅವನು ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೊಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿತು। उसने एक पत्थर उठाकर घड़े में डाला, तो
उसने मतलब ಅವನು एक पत्थर ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು उठाकर ತೆಗೆದುಕೊಂಡು घड़े में डाला ಕೊಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿತು उसने एक पत्थर उठाकर घड़े में डाला ಅವನು ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೊಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿತು नेक्स्ट उसके बाद है इसी तरह वह पत्थर उठाकर घड़े में डालता गया। इसी तरह वो वहां पे जितने पत्थर थे वो एक एक करके घड़े में डालता गया, एक एक करके पत्थर घड़े में डालता गया। तो उसी तरह वह पत्थर उठाकर घड़े में डालता गया। इसको हम कन्नड़ में बोलेंगे अदे रीति, उसी तरह अदे ರೀತಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹಾಕುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು। ಅದೇ ರೀತಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹಾಕುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು। यहाँ पे क्या है, डालता गया है ना, डालता गया, तो इसलिए हाकुत्तले इत्तु, डालता गया हाकुत्तले इत्तु। यहाँ पे क्या है, इसी तरह वह पत्थर उठाकर घड़े में डालता गया। कन्नड़ में ಅದೇ ರೀತಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಕೊಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು। घड़े में डालता गया तो हम इसमें लगा भी सकते हैं कि ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಕೊಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು। ठीक है, तो ಅದೇ ರೀತಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಕೊಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು। यहाँ पे मैं थोड़ा मिस्टेक कर दी हूँ, ಕೊಡದಲ್ಲಿ नहीं लिखी हूँ, पर इसका सही होगा ಅದೇ ರೀತಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಕೊಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು। तो नेक्स्ट है पानी ऊपर आ गया। तो पत्थर उसमें डालेगा तो पत्थर सारा नीचे जाके पानी ऊपर आएगा ना, तो उसको हम कन्नड़ में क्या बोलेंगे, पानी ऊपर आ गया। हम कन्नड़ में बोलेंगे नीरू मेलक्के बंतु, पानी ऊपर आ गया। तो पानी को नीरू कहते हैं और ऊपर मतलब मेले, आ गया बंतु, पानी ऊपर आ गया, नीरू मेलक्के बंतु। नेक्स्ट है कौवे ने पानी पिया और वह उड़ गया। कौवे ने पानी पिया, पानी ऊपर आ गया तो कौवे ने पानी पिया और वह उड़ गया। तो हम कन्नड़ में बोलेंगे कागे नीरू कुडिदु हारी होइतु, कागे नीरू कुडिदु हारी होइतु। उड़ गया, यहाँ पे उड़ गया को, उड़ना को हारू कहते हैं कन्नड़ में, उड़ना मतलब हारू, उड़ गया हारी होइतु। तो अभी मैं इस स्टोरी को मैं पहले हिंदी में पढ़ देती हूँ, फिर उसके बाद मैं कन्नड़ में एक बार फिर से पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिएगा। तो एक कौवा था, उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने देखा कि वहां एक घड़ा है, उस घड़े में थोड़ा सा पानी था। जमीन पर आसपास छोटे छोटे पत्थर पड़े थे। कौवे को एक तरकीब सूझी, उसने एक पत्थर उठाकर घड़े में डाला। इसी तरह वह पत्थर उठाकर घड़े में डालता गया, पानी ऊपर आ गया। कौवे ने पानी पिया और वह उड़ गया। अब मैं कन्नड़ में पढ़ूंगी। ಒಂದು ಕಾಗೆ ಇತ್ತು, ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು। ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಡ ಇರುವುದನ್ನು ಅವನು ನೋಡಿದನು। ಆ ಕೊಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಇತ್ತು। ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದವು। ಕಾಗೆಗೆ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಹೊಳೆಯಿತು। ಅವನು ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೊಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿತು। ಅದೇ ರೀತಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹಾಕುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು। ನೀರು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂತು। ಕಾಗೆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದು हारी होइतु। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।